लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में सियासी बयार बदल रही है। लालू यादव की खास रही आनंद मोहन की फैमिली अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड में जा चुकी है। वहीं 1990 के दशक में आनंद मोहन के प्रतिद्वंदी रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अब लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले बिहार के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के हो गए हैं। पप्पू यादव ने एक दिन पहले ही नई दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का ग्रैंड ओल्ड पार्टी में विलय कर लिया। पप्पू यादव के इस कदम को कांग्रेस गेम चेंजर समझ रही है। पहला ही चुनाव जीतकर विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए पप्पू यादव 5 बार सांसद भी रहे हैं। एक बार के विधायक 5 बार के सांसद। ये शब्द ये बताने के लिए काफी कहे जा रहे हैं जैसा कांग्रेस समझ रही है। लेकिन पप्पू यादव की पार्टी के पिछले चुनाव में प्रदर्शन, उनके चुनावी रिकॉर्ड को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जिन पप्पू यादव को पार्टी में लाकर कांग्रेस के नेता गेम चेंजर समझ रहे हैं, उनका और उनकी पार्टी का पिछले कुछ चुनाव में रिकॉर्ड कैसा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दबंग छवि के पप्पू यादव 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा जिले की सिंहेश्वर विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतरे और जीते। इसके एक साल बाद ही वे 1991 के लोकसभा चुनाव में भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार संसद पहुंचने में कामयाब रहे। शुरुआती 2 चुनाव निर्दल जीतने के बाद पप्पू 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1999 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से संसद पहुंचे। 2004 का चुनाव वे लालू यादव की पार्टी से लड़े और पूर्णिया से चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए। पूर्णिया लोकसभा सीट से 2 बार निर्दलीय, 1 बार बिना खास आधार वाली सपा और 1 बार आरजेडी से संसद पहुंच चुके पप्पू की सियासी किस्मत ने 2009 में पलटी खाई। पूर्णिया लोकसभा सीट का पर्याय बन चुके पप्पू यादव को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पटना हाई कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई तो आरजेडी ने भी उनसे किनारा कर लिया। पप्पू ने 2009 के चुनाव में पूर्णिया सीट से अपनी मां शांति प्रिया को निर्दलीय ही मैदान में उतार दिया, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उदय सिंह से 2 लाख वोट के अंतर से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। साल 2009 के चुनाव में पूर्णिया से मां की हार के बाद 2014 के चुनाव में पप्पू यादव ने मधेपुरा का रुख किया। 2014 के चुनाव में आरजेडी ने पप्पू को जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक रहे कद्दावर नेता शरद यादव के खिलाफ मधेपुरा से मैदान में उतारा। ये वही चुनाव था जब जेडीयू ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए बिहार की 38 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पप्पू ने मधेपुरा सीट से 4 बार के सांसद शरद को पटखनी दे दी। पप्पू 50,000 वोट के अंतर से चुनाव जीतकर 5वीं बार संसद पहुंचे, लेकिन यही चुनावी विजय उनकी अब तक के सफर में अंतिम विजय भी साबित हुई। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अपनी इमेज बदलने में एक हद तक सफल रहे दबंग नेता की छवि वाले यादव नेता पप्पू ने न सिर्फ संकट की घड़ी में मदद के लिए हाजिर रहने वाले नेता की इमेज बनाई, बल्कि कोसी सीमांचल की सीमा के बाहर निकलकर हर जाति हर वर्ग में थोड़ा ही सही अपना जनाधार तैयार करने में सफल रहे। पप्पू का ये जनाधार पप्पू के अकेले लड़ने की स्थिति में जीत के लिए नाकाफी भले हो, लेकिन जब किसी दूसरे पार्टी के वोट शेयर में जुड़े तो जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।